हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग यूग्लिना की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये बात बताई है कि यूग्लिना स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीन्स स्थिर अलवणीय जल या फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। इन्हें प्लांट तथा एनिमल के मध्य संयोजी कड़ी माना जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 निर्माण तथा उच्च वर्गीय पादपों के समान प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का होना इन्हें प्लांट बनाता है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे यूग्लिना में प्लांट के कैरेक्टर भी होते हैं और कैसे एनिमल के कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का होना, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उन्हीं में होता है जिनमें क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होती है। तो यानी कि इनमें हायर प्लांट के जैसे कहीं ना कहीं पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है तो कैरोटीन भी होगा, जेंथोफिल भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी, है ना। अब आगे, लेकिन इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है और अप्रकाशीय अवस्था में सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में यह ग्रहण करते हैं। इन्हें जंतुओं की समानता दर्शाते हैं। ये तो भोजन जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो शो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जंतुओं से समानता दर्शाते हैं। इनमें मिक्सोट्रॉपिक पोषण विधि होती है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में है तब तो ये एज ए प्लांट्स वर्क करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होते हैं तब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका समझना चाहेंगे, फिर बाकी इंफॉर्मेशन हम इसमें बाद में लेते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर के नाम पर आप देख सकते हैं यूग्लिना का ऐसा कुछ। ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। माउथ की साइड में सिकुड़ा हिस्सा है, बीच में चौड़ा है, फिर सिकुड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो खास स्ट्रक्चर हैं वो समझते हैं। इनमें आउटर सरफेस का पेलिकल है और इनमें मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी इस तरीके से। सेल वॉल नहीं है, याद रहे, द लैक ऑफ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल पूर्णतः अनुपस्थित। ऐसे अब इसके अंदर यहाँ पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा फ्लैजिला है ये यहाँ पर, और एक इसका छोटा फ्लैजिला भी पाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से इसी हिस्से में जाके वो ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पर ये साइटोस्टॉम कहलाता है। इसी साइटोस्टॉम में ये स्मॉल फ्लैजिला जाके समाप्त हो जाता है। ये बात। अब यहाँ कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम स्टिग्मा रीजन कहते हैं। ये आई स्पॉट। अब यहाँ इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है। अब इसके चारों ओर ऐसे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं।
ये इनमें ऐसे आपको अपर साइड में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मिल जाएगी इस जगह, है ना, ऐसे। और इसमें कुछ इस तरीके से माइलम शीथ भी पाई जाती हैं। ये ऐसे मस्कुलर वर्क करती हैं, इनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इस तरीके से एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर। तो ये है लार्ज फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला हैं। इसमें जो रेशो है वो 9:2 रेशो है यहाँ पर। और ये है साइटोस्टॉम। क्या है ये? साइटोस्टॉम। दिस इज साइटोस्टॉम, ठीक है। और ये है आपका स्मॉल फ्लैजिला। क्लियर? स्मॉल फ्लैजिला है। ये है इनके आई स्पॉट। ये इसी को कहते हैं प्रकाशग्राही अंग, प्रकाशग्राही अंग, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। क्लियर? ये हैं इसकी बेसल बॉडी। क्या है? बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है, या बेसल बॉडी भी कहते हैं। इन्हें हम आधार कण के नाम से जानते हैं। क्लियर? इनका जो रेशो है वो 9+0 है। क्या है? 9+0। और ये जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है संकुचनशील रिक्तिका। क्या है? संकुचनशील रिक्तिका। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रिक्तिका है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है इस तरीके से। एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन्हें कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। ये है ना। और ये है इनका न्यूक्लियस, सिंगल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। और ये ऐसे इसमें अमाइलम स्टार्च, है ना, एज ए फूड पाया जाता है। और ये इसकी पेलिकल है, आउटर कवरिंग, पेलिकल प्रोटीन से निर्मित, प्रोटीन परत, ठीक है। और ये इसकी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की जो रेड कलर से बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, बाहर की हो जाएगी पेलिकल जो प्रोटीन की परत है। और ये कहीं ना कहीं यूग्लिना का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, ठीक है। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर। और इसमें 2 फ्लैजिला हैं, बट दे आर हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब है कि एक फ्लैजिला छोटा होता है और एक फ्लैजिला बड़ा होता है। तो इस तरीके की यूग्लिना की संरचना होती है। हालांकि फ्रिश नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूग्लिना को यूग्लिनोफाइसी में क्लासिफाई किया था। फ्रिश ने एल्गी को 11 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया था और 11 क्लासेस में से यूग्लिना की भी एक क्लास बनाई थी। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। दे रिप्रेजेंट सिमिलर कैरेक्टर्स like higher plants।
ऐसे। ठीक है, तो कह सकते हैं यूग्लिना में कोशिका भित्ति सेल वॉल अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन प्रोटीन से निर्मित पेलिकल पाई जाती है, जो बाहरी सतह से रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करते हैं। इनमें दो फ्लैजिला एक छोटा तथा एक बड़ा होता है, अर्थात हेटेरोकॉन्ट अवस्था दर्शाते हैं। हेटेरोकॉन्ट अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, आधार कण जो होता है उसमें 9+0 रेशो है, क्योंकि इसको सेंट्रियोल जनरेट करता है, और जो फ्लैजिला है उसमें 9+2 रेशो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके बेसल ग्रेन्यूल में 9+0, जबकि फ्लैजिला भाग में 9+2 अनुपात होता है। फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित
निर्मित होते हैं। ठीक है, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने होते हैं, ये बात होगी। अच्छा, इनकी आकृति तर्करूप का क्या मतलब है? स्पिंडल शेप। कैसी है? स्पिंडल शेप, तर्करूप। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भाग तर्करूप है। ठीक है। अच्छा, फ्लैजिला इनके कहाँ होंगे? एंटीरियर पार्ट में होते हैं। तो फ्लैजिला कहाँ है इनके? एंटीरियर पार्ट में ही फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है। क्लियर? तो ऐसे अब हम देखें तो ये तर्करूप हो गए, फ्लैजिला की बात हो गई। अग्रस्त भाग में, अग्रस्त एंटीरियर भाग में, अग्रस्त भाग में फ्लैजिला आई स्पॉट स्थित हैं। आई स्पॉट प्रकाश ग्राही अंग होते हैं। प्रकाश ग्राही अंग होते हैं। क्लियर? ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट से बने होते हैं और ये लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं। ये फोटो सेंसिटिव माने जाते हैं। ठीक है। इनकी संकुचन शील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिक्तिका, इनमें परासरण नियमन का काम करती है। परासरण नियमन का कार्य करती है। ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क करती है, ये बात। ये बात हो गई। ठीक है। अब रिक्तिका इनमें परासरण नियमन का कार्य करती है। क्लियर? आगे क्या? इनमें विकसित क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विकसित क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें उच्च वर्गीय पौधों के समान उच्च वर्गीय पौधों के समान
प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। जैसे क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये और इनमें जो प्रजनन की विधि वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, मीन्स ये लंबवत ऐसे डिवाइड होते हैं, है ना, और उस तरीके से ये कहीं ना कहीं इनमें प्रजनन की विधि है ना। कहा जाता है कि एक कोश के जो जीव होते हैं वो अमरत्व को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, ये कभी मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी, पेरेंटल बॉडी है, वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए इनमें ये दो भागों में बढ़ जाती है और फिर वो नई डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे क्या, ये बात हो गई। इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाते हैं साइटोफेरिंग से। अच्छा, प्रेडिटर की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए भोजन लेते हैं, तो होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दर्शाते हैं। क्लियर, ये आपने बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो अब हम इनकी थोड़ा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन खास तौर से कहा जाता है कि दे हैव asexual reproduction as longitudinal binary fission। इनमें प्रजनन मुख्यतः इनमें प्रजनन मुख्यतः लंबवत द्विविखंडन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लंबवत द्विविखंडन लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ठीक है, ऐसे के रूप में होता है। क्लियर, लैंगिक जनन के लिए कहा जाता है कि इसमें स्टडी नहीं हुआ, लैंगिक जनन इसमें नॉर्मली नहीं पाया जाता है। क्लियर, ऐसे अब एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अमरत्व इमॉर्टेलिटी, अमरत्व को प्रदर्शित करते हैं, अमरत्व को प्रदर्शित
करते हैं। क्लियर? ऐसे ये अमर होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिवाइड हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब इनमें अपन अगर देखें तो ये डिवीज़न होता कैसे, जैसे ये अमीबा है। क्लियर? ऐसे तो ये अमीबा इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा। ये दो हिस्सों में बटेगा। यहाँ ऐसे और यहाँ पर इसमें दो न्यूक्लियस यहाँ बढ़ जाए और ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली दो हिस्सों में बढ़ जाए और फिर ये दो यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया, ETC। ये तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। ठीक है? ये लंबवत लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न माना जाता है। ओके, ये चीज़ तो ये कहीं ना कहीं है यूग्लिनॉइड। क्या है? यूग्लिनॉइड, यानी कि यूग्लिना की हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये फ्रिश नामक साइंटिस्ट ने इन्हें यूग्लिनोफाइसी में भी रखा था। कहाँ रखा था? यूग्लिनोफाइसी। इन्हें यूग्लिनोफाइसी में भी रखा जाता है। ठीक है? यूग्लिनोफाइसी में भी इसे स्टडी करते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली एब्सेंट माना गया। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम होगा स्लाइम मोल्ड। क्या? स्लाइम मोल्ड। अगली कहानी है स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड, इसी को कहा जाता है अवपंकवक। अवपंकवक इसी को कहते हैं मिक्सोमाइसिटीज। क्या कहते हैं? मिक्सोमाइसिटीज। ठीक है? इसी को स्लाइम मोल्ड, इसी को कहते हैं अवपंकवक। क्लियर? ऐसे
हम्म तो स्लैम मोल्ड है क्या? एक्चुअली स्लैम मोल्ड के लिए कहा जाता है कि ये प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले फंगस के समान है ना। याद करो, हमने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक्टिनोमाइसिटीज़ एक्चुअली जो यूमाइसिटीज़ है उसके साथ में एक संबंध स्थापित करता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है, और उसके बीच में प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है स्लाइम मोल्ड। तो मोनेरा का सदस्य है एक्टिनोमाइसिटीज़ जो एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा में इसका मेंबर आ जाता है स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद में आता है यूमाइसिटीज। यूमाइसिटीज का मतलब होता है सत्य फंगस। सत्य फंगस को 4 समूह में बांटा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिटोरोमाइसिटीज। ठीक है, ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है। तो स्लाइम मोल्ड यूकैरियोटिक है, एग्रीगेट फॉर्म शो करता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कंडीशन को दर्शाता है। ये स्लाइम मोल्ड के 2 स्वरूप पाए जाते हैं, एक है ए सेलुलर और दूसरा फॉर्म है सेलुलर। तो ए सेलुलर फॉर्म को एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है प्लाज्मोडियम के नाम से, ठीक है, जिसमें फाइजीरम इसका एग्जाम्पल माना गया है। तो ये कैसे काम करता है, मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, ये एक सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म माने गए हैं। ये पौधों की टहनियों, पत्तियों, जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं, उन पर अपना जीवन यापन करते हैं, और कहा जाता है कि ये कई फीट तक ग्रोथ कर सकते हैं एक प्लाज्मोडियम के फॉर्म में। ठीक है, और इनका जो डिस्पर्सल होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी सूखी पत्तियां और टहनियों के द्वारा ही देखने को मिलता है। क्लियर? ऐसे तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग इसकी एक डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे। हम इस यूग्लिना को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक है एग्रीगेट फॉर्म। तो अब पंकबक हो गई, स्लाइम मोल्ड हो गई, मिक्सोमाइसिटीज हो गई, और ये तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या है ये? प्लाज्मोडियम। यहाँ बनाते हैं, या इस साइड, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो एनसीईआरटी ने नया डायग्राम इसका दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ये प्लाज्मोडियल फॉर्म है। तो ये प्लाज्मोडियल फॉर्म एग्रीगेट फॉर्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म कहा जाता है, और इस तरीके से ये प्रेजेंस होता है। तो ये प्लाज्मोडियल अवस्था कहलाती है। ये एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो ये है प्लाज्मोडियम। क्या है ये? प्लाज्मोडियम। अनुकूल वातावरण में निर्मित अवस्था। क्लियर? अवस्था। अब क्या होता है, प्रतिकूल वातावरण आते हैं। अब प्रतिकूल जब वातावरण आते हैं तब कहानी क्या होती है? तो अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रक्टिफिकेशन होता है। क्या होता है? फ्रक्टिफिकेशन। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, वैसे ही इसमें
कुछ इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है ऐसे। ये अब यहाँ ये है फ्रक्टिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन, इसे हम कहते हैं विभेदन। क्या हुआ? विभेदन। विभेदन, विभेदन या इसी को कहते हैं फ्रक्टिफिकेशन। फ्रक्टिफिकेशन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन है? ये है फलनकाय। कौन है? फलनकाय। फलनकाय का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी। क्या होती है ये? फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में ये इस तरीके से विभेदित हो जाती है और फिर इस तरीके से इस पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं स्पोरेंजियम में बनते हैं, ये हैप्लॉइड कंडीशन है, सॉरी डिप्लॉयड कंडीशन है। अभी ये फलनकाय भी कैसी है? ये डिप्लॉयड कंडीशन ऐसे। अब इनमें बनते हैं स्पोर्स मियोसिस के जरिए। तो ये हैं स्पोर्स। क्या हैं? स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जो हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंस माने गए। इनमें सेल्यूलोज की परत पाई जाती है। इनमें होती है मियोसिस। क्या? मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं टेट्राड स्पोर। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये 4 स्पोर्स बन गए। लो, ये मियोसिस से बने, ठीक है। और एक जो स्पोर होता है वो ऐसा होता है, इस पर ट्रू सेल्यूलोज सेल वॉल होती है। क्या होती है? सत्य सेल्यूलोज परत, ठीक है। ये कंडीशन है हैप्लॉइड। कैसी है? हैप्लॉइड। यहाँ से गैमेटोफाइट कंडीशन आ जाती है और ये बनते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंस है, कई वर्षों तक इसी फॉर्म में रह सकते हैं। अब इनका जो डिस्पर्सल होता है, ये जो स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है वो होता है एयर करंट के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। एयर करंट, वायु वेग, वायु वेग से इनका स्पोर्स का होता है डिस्पर्सल। क्लियर? अब इनके लिए कहा जाता है कि इन स्पोर्स से बनते हैं गैमीट। मान के चलो कि ये अमीबॉइडल गैमीट बन जाएंगे ऐसे। एक है मेल और एक है फीमेल गैमीट। ये कौन है? गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स में आपस में वो फर्टिलाइज कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसमें मोटाइल गैमीट्स भी बन सकते हैं ऐसे। ऐसे ये भी बन सकते हैं। तो ये मेल फीमेल गैमीट दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा? जायगोट। कैसा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? और इससे बना 2n जायगोट। ये 2n जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और 2n जायगोट से क्या बनना है? ये प्लाज्मोडियल कंडीशन, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम इस 2n स्टेज से बनता है। बाकायदा इसमें ये आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र आ रही है। गैमीट बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन आ रही है, स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ रही है। तो यहाँ तक तो ये 2n है और यहाँ से ये कैसी अवस्था आ गई? n अवस्था। तो n अवस्था इतनी शो हो रही है, तो ये गैमेटोफाइट स्टेज को भी शो करता है और ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं फलनकाय। क्या? फलनकाय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर?
ये कैसी होगी 2n, कैसी है 2n, और यहाँ से ये बना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रक्टिफिकेशन या विभेदन। विभेदन कब हुआ है, विपरीत परिस्थितियों में, या हम कहते हैं फ्रक्टिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रक्टिफिकेशन। और ये कब हो रही है, फलनकाय कब बनेगी, फलनकाय बनती है प्रतिकूल वातावरण में, और जो इनमें स्पोर्स होते हैं ये बड़ी खास है। नॉर्मली सेलुलोज नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर सेलुलोज की 27 सेल वॉल पाई जाती है, इसीलिए ये हाईली रेजिस्टेंस बताए गए हैं और लंबे समय तक एडवर्स कंडीशन को सहन कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी बातें आपको समझनी है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझना ही पड़ेगा। चलो मैं इसको रीड करके सुनाता हूँ आपको, जिससे आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, है ना। इसमें स्लाइम मोल्ड में लिखा है, स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये इस तरीके से डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs and leaves engulfing organic material। ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, एज ए फूड ऑब्टेन करते हैं, और ख़ास तौर से सड़ी गली पत्तियाँ और इन सब चीज़ों पर ये अपना काम चलाते हैं या गुजारा करते हैं। इसके बाद में कहा जाता है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। एग्रीगेट फॉर्म बनाते हैं, मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन है, इसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। और ये कब बनता है, अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन, ऐसे। और कहा जाता है कि विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक ये फैल सकता है। और फिर कहा जाता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। ये अनफेवरेबल कंडीशन में फलनकाय का निर्माण करती हैं, जिनके ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं एट देयर टिप्स, इनके टिप्स अंतिम सिरे पर स्पोर्स पाए जाते हैं। द स्पोर्स पजेज ट्रू वॉल, इन पर सत्य सेल वॉल पाई जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्सल बाई एयर करेंट, और इनके जो स्पोर्स हैं वो थ्रू द एयर करेंट, हवा के द्वारा, वायु वेग के द्वारा ये डिस्वर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सोचने और समझने की बात ये है, कह सकते हैं कि यह मृतोपजीवी प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, है ना। मृतोपजीवी प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। क्लियर? इन्हें आभासीय असत्य, आभासी कवक, या कहें तो स्यूडोफंजाई, स्यूडोफंजाई, इन्हें आभासी कवक स्यूडोफंजाई कहा जाता है, क्योंकि
क्योंकि कवक कहा जाता है क्योंकि इनके प्लाज्मोडियम अवस्था में सेल वॉल अनुपस्थित, लेकिन इनके बीजाणु पर सत्य सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सत्य सेल वॉल पाई जाती है। मतलब आधी लाइफ साइकिल में सेल वॉल है और आधी में सेल वॉल नहीं है। मीन्स दे आर स्यूडोफंजाई, क्योंकि इनकी प्लाज्मोडियम अवस्था में सेल वॉल उपस्थित है, लेकिन इनकी बीजाणु अवस्था में सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर? ओके, ये चीज होगी। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में इनकी प्लाज्मोडियम अवस्था अनेकों फीट तक वृद्धि करती है। अनेकों फीट या फुट तक वृद्धि करती। यह करती है। यह संयुक्त एग्रीगेट बहुकेंद्रकीय संरचना होती है। मृत पत्ती टहनियों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात मृतोपजीवी। अच्छा, पत्तियों टहनियों के साथ यह लंबी दूरी तक वितरित
होते हैं, लंबी दूरी तक डिस्पर्स होते हैं, है ना। और ये सेप्रोफाइट तो है ही, लंबी दूरी तक ये क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं या सेपरेट होते हैं, मूव करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनकी अनुकूल परिस्थितियां हैं जो प्लाज्मोडियल कंडीशन को दर्शाते हैं। क्लियर। ये अब हम आगे की स्टडी अगले लेक्चर में करते हैं, और याद रखें यहीं से कंटिन्यू करना है। और कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इसके फ्रक्टिफिकेशन को समझना है, और जो इसके स्पोर्स हैं उस पर बात करनी है। तो ये कहीं ना कहीं फंगस और आपके यूग्लिना, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इनकी स्टडी हो जाती है। प्रोटिस्टा में कायदे से हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। क्लियर। यहाँ से आगे जो शुरू होता है वो है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पार्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है जूलॉजी के अंदर। प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये वहाँ पढ़ाया जाता है। फिर भी हम आपको पैरामीशियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कराएंगे और एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे प्रोटोजोआ का। क्लियर। ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। मेन हमको पढ़ना है स्लाइम मोल्ड। क्लियर। ओके, थैंक यू।